अब जब उसको ये पता चल गया कि जो उसका बाथरूम है वहाँ पे उसका काम पूरा हो जाएगा, तो वो उसको वहाँ पे ले आता है और उसके बाथरूम में जो है वो उसको मार देता है। मारने के बाद वो वहीं पे उसको दफना देता है ताकि किसी को भी पता ना चले। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। बता दें दोस्तों कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। एक ऐसी कहानियाँ जो कि हाल फिलहाल में हमारे देश दुनिया में घटित हुई होती हैं। तो आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और हर रोज़ एक नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। आज की कहानी जो है महाराष्ट्र के पुणे से है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, महाराष्ट्र के पुणे की जो है वो ये कहानी है। वहाँ पे लोहे गांव का संतोष भूकन, जो कि आर्किटेक्ट है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि लोहे गांव का जो संतोष भूकन है वो वहाँ पे आर्किटेक्ट का काम करता है। और 2008 से उसकी उम्र जो है वो 33 साल है और शादीशुदा है। और 2008 से 32 साल की एक वैशाली है, जो कि नारायणपेट में संतोष की कंपनी में ही रिसेप्शनिस्ट है। वैशाली जो है वो संतोष की कंपनी में ही एक रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ हो जाती हैं, मेल जोल हो जाता है और दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। काफ़ी प्रेम प्यार दोनों में होने लगता है और जो वो बातें आगे बढ़ जाती हैं। जब ये बातें आगे बढ़ जाती हैं तो जो वैशाली होती है वो भी शादीशुदा होती है। और जब ये शादीशुदा होती है तो उसके पति को ये उसके एक्स्ट्रा अफेयर का पता चल जाता है कि वो किसी के साथ उसका एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है। अब जो वैशाली का जो पति होता है वो उससे काफ़ी झगड़ा करता है और उससे अलग हो जाता है। और अब वो उससे अलग हो चुका है और वो अलग रहता है और वैशाली जो है वो अलग रहती है। अब क्या होता है आगे कि जब वैशाली अलग रह रही है तो संतोष भूकन को के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है कि वो उससे शादी करे। और इन दोनों के बीच रोज़मर्रा की लाइफ में लड़ाई झगड़े जो है वो होने लगते हैं। लड़ाई झगड़ों का एक मात्र कारण था कि वैशाली जो है वो उससे बोलती है कि वो उसके साथ शादी कर ले। अब इन दोनों के बीच जो है वो इतना झगड़ा होने लगता है कि बात काफ़ी जो है वो आगे बढ़ जाती है। और जब बात इनकी आगे बढ़ जाती है तो संतोष भूकन जो है वो अपने माइंड में जो है वो एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं कि वहीं पर से जो है वो जहाँ पे लोहा गांव है वहाँ से 110 किलोमीटर दूर जो है वो पुरंदर तालुका में जो है वो पौधा नाम का गांव है, जहाँ पे लोगों की भी जो स्ट्रेंथ है कम लोग रहते हैं उस गांव में। वो वहाँ पे ज़मीन खरीदता है और वहाँ पे अपना फार्म हाउस का काम शुरू कर देता है। जब वो वहाँ पे अपने फार्म हाउस का काम शुरू कर देता है तो सारी जगह में जो है वो वर्क हो रहा है और टाइलें लग रही हैं। लेकिन संतोष भूकन क्या करता है, जो उसका बाथरूम होता है वो अपने बाथरूम में जो है वो बिल्कुल भी टाइल नहीं लगाता है। वहाँ पे सीमेंट बजरी ही करने के लिए कहता है और वो वहाँ की जगह खाली है। अब उसके दिमाग में एक प्लानिंग होती है कि वो उस प्लानिंग के जरिए काम करता है। वो भी जो वैशाली होती है उसको जान से ख़त्म कर देता है। और जान से ख़त्म कर देने के बाद जो है वो उसको वहाँ से उसकी बॉडी को वहाँ से ले आता है। और बॉडी ले आने के बाद जो है वो जो उसने अपने बाथरूम की जगह जो है वो खाली छोड़ी होती है, टाइल जहाँ पे नहीं लगाई होती है, वहाँ पे एक गड्ढा खोदता है। और गड्ढा खोद देने के बाद जो है वो उसमें डाल देता है। और उसमें डालने के बाद जो है वो ऊपर से बिल्कुल बंद कर देता है, ऊपर से सीमेंट बजरी और ऊपर से टाइल लगा देता है ताकि किसी को भी कोई पता ना चले। और उसके बाद संतोष भूकन क्या करता है कि ये पूरा सीन जो है वो दृश्यम फिल्म का लगता है। उसके 5 साल के बाद ये दृश्यम फिल्म आई थी। 10 अगस्त 2010 की ये बात है और 10 अगस्त 2010 की ये बात है। वो क्या करता है कि उसको ख़त्म कर देता है वहीं पे और दफना देता है। और उसके जो सिम कार्ड होता है, सिम कार्ड उसके
जो वैशाली का सिम कार्ड होता है, उस सिम कार्ड को जो अपने कंपनी के कर्मचारी के पास दे देता है और उसमें से वो मैसेज अपने उस सिम से करवा देता है, जो वैशाली का फ़ोन होता है, कि उसमें वो मैसेज वैशाली के घर वालों को ये मैसेज लिखवाता है कि मैं मतलब वैशाली, कि मैं मतलब मेरे को HIV पॉजिटिव हो गई हूँ। अब कोई भी घर वाला मेरे से मिलने की कोशिश ना करे और मैं सबसे दूर रहना चाहती हूँ। अब जब वैशाली के घर वाले इस चीज़ को पढ़ते हैं तो काफ़ी वो हैरान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, उनकी लड़की को जो है वो HIV पॉजिटिव वो कैसे हो सकती है। अभी ये वैशाली के घर वाले जो है वो बार बार उस सिम के ऊपर, उस फ़ोन के ऊपर ट्राई करते हैं, लेकिन अब वो फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो चुका होता है, क्योंकि संतोष भूकन जो है वो ये मैसेज करवाने के बाद जो है उसके फ़ोन को स्विच ऑफ करवा देते हैं और स्विच ऑफ करने के बाद जो है उसकी सिम को तोड़ डालते हैं ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। अब जब इसकी सिम को तोड़ दिया जाता है तो घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं और परेशान होने के बाद जो है वो घर वाले विमानतल पुलिस स्टेशन में जो है वो कंप्लेन लिखवाते हैं कि उनकी लड़की जो है वो उनका फ़ोन नहीं मिल रहा है और उसके मोबाइल से ये लास्ट मैसेज आया था। अब पुलिस जो है वो धीरे धीरे जांच करने लगती है। अब संतोष भूकन ने जो है वो यहाँ पे एक गलती कर चुका होता है। गलती ये होती है कि उसी ने जो है वो 2 सिम कार्ड वैशाली के लिए खरीदे होते हैं उससे बात करने के लिए। अब एक सिम कार्ड जो होता है वैशाली के पास होता है और दूसरा सिम कार्ड जो है वो उसी के फ़ोन पे होता है। अब जब ये उसी के फ़ोन पे जो है वो ये सिम कार्ड होता है तो ये, क्योंकि एक सिम कार्ड काम कर रहा था और दूसरा सिम कार्ड जो ख़त्म हो गया था, तो ये जो नंबर होता है वैशाली का जो पुलिस नंबर ले लेती है, वो पुलिस उसके नंबर को लेकर के जांच पड़ताल करती है। तो जांच पड़ताल में पता चलता है कि वैशाली जिससे बात करती थी वो संतोष भूकन का नंबर जो है वो सामने आ चुका होता है। अब संतोष भूकन का जब नंबर सामने आ चुका होता है तो संतोष भूकन यहीं पे फंस जाता है। पुलिस जो है वो पूरी ट्रैक करती है उसकी लोकेशन को और वो पता चलता है कि ये जो है वो वहीं पे पुणे में ही आता जाता है, और क्योंकि पुणे में उसके काफ़ी रिश्तेदार रहते थे, वो उनके घर आता जाता था, तो उसके मोबाइल की लोकेशन वहीं पे भी आती है। तो संतोष भूकन के जो रिश्तेदार होते हैं, पुलिस उनके पास जाकर के उसका पूरा पता निकालती है, तो रिश्तेदार उसको बता देते हैं और संतोष भूकन जो है वो वहीं पर ही फंस चुका होता है। अब संतोष भूकन को जो है वो पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उससे पूरी पूछताछ करती है। अब संतोष भूकन को 26 अगस्त 2010 को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। 10 अगस्त 2010 को उसको मार चुका होता है। 26 अगस्त 2010 को जो है वो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद जो है वो उससे पूछताछ काफ़ी की जाती है, क्योंकि वो जांच के घेरे में आ चुका होता है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो सारी चीज़ों को बता देता है और जो जो उसने किया होता है पूरी कहानी पुलिस के सामने बता देता है। अब पुलिस उसको लेकर के उसके फार्म हाउस पे जाती है जहाँ पे उसने इस घटना को अंजाम दिया होता है। अब जहाँ पे उसने उसके बॉडी को दफनाया होता है, वो पुलिस जो है वो गड्ढा खुदवा करके वहाँ से वैशाली की बॉडी को निकलवा देती है और संतोष भूकन को जो है वो अरेस्ट कर लेती है। जब संतोष भूकन के ऊपर काफ़ी मुकदमा चलता है, बहसबाजी होती है, 35 गवाह जो है वो सामने आते हैं। 35 गवाह सामने आने के बाद जो है उसको सजाए मौत उसको जब सज़ा मिलती है तो वो जज के सामने जा कर के ये बोलता है कि मैं निर्दोष हूँ और मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं फिर भी अपने लिए मौत की सज़ा चाहता हूँ। इस पर जज जो है वो और सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों। तो वो बोलता है कि अगर मैं अपनी मौत की सज़ा सुनाऊंगा तो मेरी बात जो है वो आगे तक जाएगी और सुप्रीम कोर्ट तक मेरी बात जाएगी, और जब आगे जाएगी तो वहाँ पे फैसला लिया जाएगा और 6 महीने के बाद जो है फिर मेरे को उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी। अब होता क्या है कि उसको उम्र कैद की सज़ा हो चुकी होती है और वो उसको जज ने जो है वो पूरी उम्र कैद की सज़ा दे दी होती है। अब उसका दिमाग इतना चालाक था, इतना वो तेज़ी से काम कर रहा था, उसे पता था कि वो खुद अपने लिए अगर सजाए मौत मांगेगा तो उसको कुछ ना कुछ वहाँ पे छूट मिलेगी, क्योंकि कोई भी आदमी जो है वो अपने लिए ये नहीं बोलता है कि मैं निर्दोष हूँ लेकिन मैं अपने लिए मौत की सज़ा चाहता हूँ। अब क्या था कि उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई और उम्र कैद की सज़ा होने के बाद जो है वो वैशाली तो इस दुनिया से जा चुकी थी। लेकिन दोस्तों इस कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि
आज की कहानी जो मैंने आपको सुनाई, आज की कहानी बहुत पुरानी थी, जो कि 2010 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुई थी। और आज से जो ये कहानी है 14 साल पहले की ये कहानी है। और 14 साल पहले की आज मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई कि कभी भी दूसरों के साथ एक्स्ट्रा अफेयर, जब शादी वहाँ पे हो गई है तो अपनी ज़िंदगी जो है वो कि अपनी ज़िंदगी में किसी और को क्यों लाना। अब ज़िंदगी तुम्हें पूरी उस इंसान के साथ काटनी है तो अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे इंसान की एंट्री क्यों करवानी। वैशाली ने जो अपने पति के साथ धोखा किया और उधर जिसके लिए उसने अपने पति के साथ धोखा किया, उसी इंसान ने उसको ज़िंदगी भर के लिए हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, इस कहानी से हमें सिर्फ यही सीख मिलती है कि नियम से जो इंसान रहता है, अपने नित और नियम से जो रहता है, उसके साथ कभी भी गलत घटनाएं नहीं घटित होती हैं। यहाँ पे वैशाली ने गलत किया और उसके साथ गलत हुआ। और उसके जिसके साथ उसका अफेयर था, संतोष भूकर ने उसके साथ बहुत गलत किया। ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों गलत चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि सारी बात वहीं पे आ जाती है कि तुम कीचड़ में पैर रखोगे तो कीचड़ तुम्हें अपनी ओर खींचेगा और तुम उस कीचड़ में धंसते धंसते धंस जाओगे और उस कीचड़ में ही तुम फंस जाओगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।